राधे राधे स्टूडेंट्स, बेटा हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम ग्रामर का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना बेटा। आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है आर्टिकल्स का ग्रामर में, ठीक है। तो देखो बेटा, आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा देखो, हमारे पास तीन आर्टिकल होती है, ए एन और द, ठीक है। आर थ्री आर्टिकल्स, हमारे पास तीन आर्टिकल होती है, ए एंड द, ठीक है। इसमें से ए और एन को बेटा इंडेफिनिट आर्टिकल होती है और द को हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो ये लिख लेना, ए एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल, द is definite article, ठीक है। आर्टिकल तीन होती है, ए एंड द। इसमें से ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल होती है और द डेफिनिट आर्टिकल होती है। बेटा आप आंसर देंगे एक चीज पर, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा ए का यूज करते हैं, सॉरी पहले एन का यूज कर लेते हैं। एन कि हम एन कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, एन का यूज मैं बताता हूं आपको। हिंदी के सवाल जानते हो, हिंदी के सवाल कहां से कहां तक होते हैं? बेटा देखो, सवाल होते हैं ऐसे एन तक, ठीक है। अगर इनसे साउंड, जिस वर्ड की साउंड फर्स्ट लेटर की साउंड अगर इनसे शुरू हो रही हो तो हम एन यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि मैं लिखूं ओनियन, ओनियन हमें जो ब्लैंक होता है ना, ब्लैंक जहां आर्टिकल हम फिल अप करते हैं उसके बाद जो वर्ड है उसका हमें फर्स्ट लेटर की साउंड देखनी है बेटा। फर्स्ट लेटर की साउंड देखनी है। अगर वो साउंड हिंदी के स्वर से आ जाए, ऐसे जितने स्वर है होते हैं बेटा उनमें से किसी एक में से आ जाए तो हम एन का यूज करेंगे। जैसे एन ओनियन। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मैं लिखता हूं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ठीक है। तो देखो इसका साउंड बोल के देखो, इसको अम्ब्रेला ऐसे स्टार्ट होगा, अम्ब्रेला ऐसे करते हैं ना, हमें सिर्फ फर्स्ट लेटर की साउंड देखनी बेटा। तो ऐसे आ गई है कि हिंदी में ये क्या हो गया बेटा, सरल हो गया। तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, एन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं लिखता हूं ओनियन, ओनियन, ठीक है। ये हो गया ब्लैक ब्लैक के बाद हमारे पास ओनियन वर्ड आ रहा है। इसके फर्स्ट लेटर की साउंड देखो, ओ आए। ओ किसमें आता है बेटा, हिंदी के स्वर में। तो क्या यूज होगा इससे पहले एन, ठीक है। ये तो था एन का यूज। अब इसी तरह ए का हो जाएगा। ए के यूज में क्या करते हैं, हिंदी के व्यंजन होते हैं ना बेटा, हिंदी के व्यंजन कौन से होते हैं, कैसे, कैसे। अगर ब्लैंक के बाद फर्स्ट लेटर आ रहा है बेटा, उसके साथ अगर हिंदी के व्यंजन से आ जाए, कैसे कैसे आ जाए, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं लिखूं बैग, ये कैट ले लो, कैट। तो देखो फर्स्ट लेटर का साउंड देखो, कैट, कैसे आ रही है, तो क्या लिखेंगे हम, क्या हो जाएगा आर्टिकल ए। मैं लिख देता हूं जैसे कुछ भी लगा लो, पेन लगा लो, जैसे पेन। इसकी साउंड फर्स्ट लेटर की साउंड किससे आ रही है, पै से। तो क्या हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये आपको स्वर और व्यंजन देखते हैं हिंदी क्या करेंगे, ब्लैंक के बाद फर्स्ट लेटर की साउंड देखनी है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेटर की साउंड देखनी है, बीच में या लास्ट में हमें कुछ नहीं देखना, ठीक है। ब्लैंक देखा, उसके तुरंत बाद जो फर्स्ट लेटर आ रहा है उसकी साउंड अगर हिंदी के स्वर से आ जाए तो उसके साथ हम एन यूज करेंगे। अगर ब्लैंक के तुरंत बाद जो फर्स्ट लेटर है उसकी साउंड अगर व्यंजन से आ जाए कि कैसे लेटर आ जाए तो ए यूज करेंगे, ठीक है। आप इसको लिखोगे कैसे, चलो लिखो, एक बार इसको मैं बता सकता हूं, लिख लेना है, एन इज यूज्ड बिफोर ए वोवल साउंड ऑफ हिंदी अल्फाबेट, ठीक है बेटा। एग्जांपल देखो इसके, जैसे एंड
तो लिखो ए इज यूज्ड बिफोर ए consonant sound of Hindi alphabet। जो चीज अभी समझाई आपको वही लिखवाना है, ठीक है। यानी कि अगर हिंदी के कोड साउंड से हिंदी अल्फाबेट के कोड साउंड से आ जाए तो एन, अगर हिंदी अल्फाबेट की कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए फर्स्ट लेटर की तो ए। एग्जांपल लिखो बेटा इसमें, जैसे कि ए पेन, ए फैन, ए टेबल, एक्सेट्रा। ये हो गया ए और एन का यूज। ए और एन का सिर्फ इतना ही आपके स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इनको आप फेयर नोटबुक में लिखने ये सारी चीजें, ठीक है। और आपको अलग अलग चीज देखनी है आपकी ग्रामर की बुक में, कहीं से भी आप कोई भी वर्ड उठा के देख लो उसके साथ ए आएगा या एन आएगा, वो करना है। ये लिखना जरूरी है आपको फेयर नोटबुक में, ठीक है। ये लिख लेना, फिर कल हम दा का यूज करते हैं, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही। आप इनको लिखना जरूर, आपकी ग्रामर की जो फेयर नोटबुक है उसमें लिखना दा का यूज